Hello, dear students. A very warm welcome to all of you to ASMC Maths classes. And this is a question of binomial theorem. तो हम binomial theorem का ये क्वेश्चन देखेंगे जो कि हम मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन कभी भी या कहीं भी किसी सॉल्यूशन कहीं देखते हैं तो यही सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन भी लगा रखा है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी लगा रखा है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का। तो यही देखने को मिलता है इसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन हर जगह पे। और दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन 2021 एंड जुलाई 25 शिफ्ट टू। सो उसका ये क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। तो इसका सॉल्यूशन हम अगर कोई डिफरेंट वे में अप्रोच करना चाहें, बिकॉज ये सॉल्यूशन कई बार बच्चों को थोड़ा टफ लगता है और थोड़ा लंबा भी है ये सॉल्यूशन, तो मैं इसका आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आज यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। बट वो सॉल्यूशन देखने से पहले हम सबसे पहले इस सॉल्यूशन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इसमें क्या है, द लोएस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 + 1/10 रेज़्ड टू पावर 10 पावर 100। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 + 1/10 पावर 100 रेज़्ड टू पावर 10 पावर 100, हमने उसको p मान लिया। और इसमें से हमने ये जो 10 पावर 100 है उसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया। तो ये सिंपली 1 + 1/x रेज़्ड टू पावर x बन जाता है, जिसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तो 1 + nx, n यहाँ पे खुद x है तो n इंटू एक्स की जगह 1/x, प्लस nc2 n(n-1/2 इंटू 1/x², प्लस n(n-1) n-2/3 इंटू 1/x³ सिंपली nc3 इंटू एक्स 1/x³ ऐसा करके हमने इसको एक्सपेंड करा है। और यहाँ पे p क्या बन जाएगा, ये x से x कैंसिल आउट होने के बाद 1 + 1 बन जाएगा। और ये अगले वाला टर्म, अगर हम इस टर्म को जरा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि x², ये x इंटू एक्स x² है, जिसके नीचे x² आने से वो कट जाएगा, तो 1/2 जो यहाँ पे लिखा है, और -1/2 इंटू x² जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेसिकली। तो वो यहाँ पे x² आना चाहिए और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये आगे 1/3 भी इसमें से हम इजीली बना सकते हैं, x इंटू एक्स तो x³ के नीचे x³ और 3 फैक्टोरियल से वो x³ से x³ कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा, तो ये 1/3 बच जाएगा। तो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से इज कि ये 1 + 1 तो खैर 2 आ जाता है। और जो ये आगे वाली वैल्यूज हैं वो क्या है, 1/2 1/3 इस तरीके से हम देख रहे हैं। लीडिंग कोफिशिएंट जो लीडिंग पावर्स आ जाती हैं x की वो सेम आएंगी। 1/x⁴ के लिए लेट से अगर हमने यहाँ पे एक टर्म नहीं लिखा तो वो आएगा x(x-1), x-2, x-3 अपॉन 4 का फैक्टोरियल इंटू 1/x⁴। तो ये x 4 बार जो x आ रहे हैं ये x4 से कट के 1/4 भी हमें क्लियरली दे देंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। ओके। तो यहाँ पे ये 2 तो आ गया 1 + 1 से, और पॉजिटिव वैल्यू लेस देन दिस क्यों लिखा, क्योंकि उसमें से ये माइनस भी हो रहा है, 1/2 आगे भी चीजें माइनस हो रही हैं। तो इसको हम ये वाली वैल्यू को हम ई से कंपेयर कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट e⁻1 जिसकी वैल्यू 1 + 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन अप टू होती है। इसमें से अगर पहली दो टर्म्स को हटा दें हम तो वो e-2 बन जाता है। तो ये बचे हुए की वैल्यू जो इस सब की वैल्यू है वो e-2 बन जाती है। तो ये बन जाता है 2 + e-2, जिसमें से 2 से 2 कट जाता है तो मोटा मोटा वो बस ई रह जाता है। और ई जो हम जानते हैं 2.7 होता है। बेसिकली इसकी वैल्यू यहाँ से 2 से 2 कट के ई बच गया ना, और ई होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 2.7। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। बट व्हाट इफ अगर हम इसे एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच से सॉल्व करना चाहें, क्या ये किसी और आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है? मैं 1 मिनट चाहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जरा सोचें कि इज देयर एनी अदर बेटर ऑल्टरनेटिव वे टू सॉल्व दिस। और अब हम उस ऑल्टरनेटिव अप्रोच को यहाँ पे देखेंगे। देखिए एग्जामिनर यहाँ पे चाहता क्या था। एग्जामिनर यहाँ पे चाहता था कि आप 10 पावर 100 को ऐसे समझिए कि जैसे वो इन्फिनिटी है। वैसे भी 10 पावर 100 बहुत बड़ी चीज है। तो क्या ये आपको अचानक से 1 + 1/∞ रेज टू पावर इन्फिनिटी जैसा दिखता है जो ये गिवन है? तो अगर ये दिखता है तो ये बेसिकली 1 + 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। बस ये करते ही अचानक से ये क्वेश्चन कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तरीके से हम अगर देखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ई की पावर में लिमिट, हम देखिए हमने यहाँ पे 10 पावर 100 माना है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये कौन से वाला फॉर्म बन गया, 1 + 1/n रेज टू पावर n, जहाँ पे n अप्रोचेस टू क्या करता है, इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ई की पावर में होता है ये सारा 1 + 1/n -1 रेज टू पावर n। तो ये कट जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा n से n भी बाद में कट जाएगा, तो ई की पावर में 1 बन जाएगा जो कि ई है। तो दिस इज अ मच इजियर एंड शॉर्टर सॉल्यूशन टू द सेम क्वेश्चन।
ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम जेई के क्वेश्चन बहुत इजीली और शॉर्ट टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेकंड सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे दिखाया, ये ई देखिए, ई की वैल्यू 2.7 आ जाएगी ना। पहले मैं एक बार खत्म कर देता हूँ। 2.7 जो है लोएस्ट इंटीजर बताना था जो जस्ट इससे बड़ा है, तो 2.7 से जस्ट बड़ा जो इंटीजर है वो क्या आ जाएगा हमारा 3, जो कि पिछले मेथड में भी ई ही आ रहा था, तो उससे भी 3 ही आएगा। तो आई रियली होप कि आपको ये सॉल्यूशन इसका जो है काफी इजी लगा। आप इसको बार बार वीडियो को पॉज करके समझ भी सकते हैं। और हाँ, जिनको ये ई की पावर वाला मेथड समझना है 1/∞ के लिए, वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपके उसके लिए एक अलग बेशक कंसेप्ट वीडियो ही बना दूंगा कि ये मैंने फार्मूला यूज कैसे करा। वैसे 1/∞ बहुत फेमस फॉर्म है, जिन्होंने जेई की तैयारी करी है या जो जेई की तैयारी कर चुके हैं उन्हें पता है ये 1/∞ को इस तरीके से ई की पावर में हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस एंड द टाइम, एंड आई होप आप इस तरीके से अपना बहुत सारा टाइम जेई में सेव करेंगे और इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना सीखेंगे। थैंक यू।